हेलो दोस्तों, मैं नीतीश। मैं आपको एक किचन का फाइनल मेजरमेंट कैसे लिया जाता है वो आपको बताऊंगा कि क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको मेजरमेंट लेना चाहिए जो आपके डिज़ाइन करते समय और प्रोडक्शन में जाते समय जो आपकी कैबिनेट होती हैं वो साइड पे आके इंस्टॉलेशन जो होता है उसमें कोई दिक्कत ना हो। उसके लिए क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए वो आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कि क्या क्या आपको मेजरमेंट लेना है, क्या क्या आपको मेजरमेंट नहीं लेना है। वो सारी चीज़ें आइए हम देखते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो हमें देखनी चाहिए। ये हमारा किचन है जो काफ़ी अच्छे से तैयार हो चुका है। इसमें टाइल भी लग चुकी है और इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की सारे पॉइंट यहाँ फिक्सचर्स बने हुए हैं और सीलिंग बनी हुई है। आपको ये बताऊंगा कि कैसे कैसे इनके मेजरमेंट लेना है ताकि आपको एक फाइनल मेजरमेंट लेने के बाद से कोई दिक्कत ना हो रही है। यहाँ से हम इंटर कर रहे हैं किचन में और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किचन काफ़ी अच्छी तरह से फिनिश हो चुका है। ये हमारी सामने वाली वॉल है जो विंडो लगी है जहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे हॉब है और हॉब का यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी लगे हुए हैं, ऊपर भी यहाँ पे सारे पॉइंट बने हुए हैं। और ये दूसरी वॉल भी हमारे पूरी तरह से फिनिश है जहाँ पे सिंक आ रहा है, सिंक के पॉइंट बने हुए हैं यहाँ पे और टाइल में कट हो चुके हैं। और यहाँ पे जो टाइल लगनी चाहिए थी कमर्शियल हाइलाइटर वो सारी लग चुकी है, फिनिश हो चुकी है। हमें बस इसका एक फाइनल मेजरमेंट लेना है, वो हम आपको बताएंगे कैसे कैसे मेजरमेंट लेना होता है। पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें। ये हमारी एंट्री वाली वॉल है जो आपको दिख रही है। एंट्री वाली वॉल पर एक स्विच बोर्ड दिख रहा होगा, बाकी एंट्री की ओपनिंग है यहाँ पे। ये हमारी आखिरी वाली वॉल है जिसपे स्विच बोर्ड है, यहाँ पे टॉयलेट आ रही है जहाँ पे। हमने आपको दिखाया है पूरा किचन में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं वो सारी चीज़ें हमने आपको दिखाया है। इसके बाद से हमें क्या करना है वो स्टेप हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, साइट का सारी चीज़ें देखने के बाद से हम इसका एक लेआउट प्लान बनाएंगे। लेआउट प्लान बनाने के बाद से हम इसका एक प्रॉपर मेजरमेंट लेंगे, पूरी वॉल का मेजरमेंट लेना होगा आपको। जितने भी वॉल होंगे यहाँ पे सारी, उन सारे वॉल का आपको मेजरमेंट लेना होंगे। तो पहले आपको लेआउट प्लान बनाने होंगे, वो लेआउट प्लान हमने यहाँ पे बना लिया है। जो हम आपको दिखा रहे हैं कि लेआउट प्लान में कैसे सारी चीज़ों को दिखाया जाता है। ये आपकी प्रॉपर एक एक वॉल यहाँ पे बनी हुई है। सामने वाली वॉल हमने आपको दिखाया हुआ है कि ये ए वॉल है, राइट हैंड वाली वॉल बी है और इसकी जो एंट्री वाली वॉल थी वो सी है और लेफ़्ट वाली वॉल हमारी डी है। यानी हमारा जो रोटेशन चल रहा है वो क्लॉकवाइज में चल रहा है। यानी आप जब एंट्री करते हो मेन डोर से तो आपकी जो सामने वाली वॉल होती है वो ए वॉल होती है। देन आपको क्लॉकवाइज में सारी चीज़ें घूम के बनानी होती है। यानी ए वॉल एंट्री वाली के जब सामने होती है, देन उसके बाद राइट हैंड वाली पी, एंट्री वाली वॉल सी और लेफ़्ट वाली वॉल डी होगी। तो आपको हमने यहाँ पे लेआउट प्लान दिखा दिया। लेआउट प्लान हमारा रेडी हो रखा है। लेआउट प्लान में हमने यहाँ पे वॉल ए की पूरी डिटेल बनाया है। वॉल ए पे क्या क्या आ रही है लेआउट प्लान में, यहाँ पे विंडो आ रही है, राइट हैंड पे पूरी वॉल आ रही है, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पे हमने सी वाली वॉल पे प्रॉपर यहाँ पे ओपनिंग दिखाई है, ओपनिंग का है। राइट हैंड लेफ्ट वाली वॉल दिखा रखा है, ये पूरी दीवार है। जैसा कि हमने बताया कि लेआउट रेडी हो चुका है हमारा। अब हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। मेजरमेंट करने के लिए हमें जो टूल हमारे पास है वो मैं बताना चाहूँगा। एक हमारे पास मेजरिंग टूल है, दूसरा हमारे पास एक लेजर मीटर है। लेजर मीटर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इससे हम अकेले अगर साइड पे हैं तो काफ़ी आराम से हम मेजरमेंट ले सकते हैं। कोई भी हाइट हो या कोई लंबी वॉल है उसकी मेजरमेंट हम इस लेजर मीटर के साथ काफ़ी आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, वॉल ए का मेजरमेंट हमें लेना है। तो वॉल ए का मेजरमेंट लेने के लिए पहले हम आपको बता रहे हैं, ये वॉल ए की वॉल ए का जो मेजरमेंट हम ऐसे ले रहे हैं, जो हम आपको दिखा रहा हूँ लेफ़्ट वाली वॉल से, और ये हमारी जो डोर की ओपनिंग तक है वो मेजरमेंट हमें यहाँ लेना है। ये जो मेजरमेंट आ रहा है वो 655 के आ रहा है, तो 655 हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। देन हम अगला स्टेप जो होगा वो विंडो की चौड़ाई कितनी है वो हम ले रहे हैं यहाँ पे। ये है 1675 के आस। देन हम आखिरी वॉल जो होगा वो हम ले लेंगे यहाँ पे।
ये है 660। देन हम लेजर मीटर के साथ ये पूरी वॉल का मेजरमेंट ले लेंगे। लेजर मीटर के साथ हम ये पूरी वॉल का मेजरमेंट ले लिया है, इसका मेजरमेंट हम नोट डाउन कर लेंगे। हमने यहाँ पे मेजरमेंट यहाँ नोट डाउन किया है 2988 और लेजर मीटर में हम दिखा रहे हैं जिसका मेजरमेंट है 2988। लेजर मीटर से बी वाली वॉल मेजरमेंट लेंगे और हम यहाँ इस वॉल पे लगाएंगे और सामने वाली वॉल पे लेजर शो करेंगे। यहाँ पे लेजर मीटर हमारा वह दिख रहा है सी वॉल पे और यहाँ से हम उसका मेजरमेंट ले लेंगे और यहाँ से हमने उसका मेजरमेंट ले लिया बी वॉल का, जिसका मेजरमेंट आया 3402। ये हमने लेआउट प्लान पे नोट डाउन कर लेंगे। अब हम सी वॉल का मेजरमेंट लेंगे। सी वॉल में हमारे 3 मेजरमेंट होंगे, एक लेफ़्ट वाली वॉल, फिर सेंटर वाली ओपनिंग और एक राइट वाली वॉल की मेजरमेंट लेंगे। देन हम पूरे वॉल का मेजरमेंट ले लेंगे जिससे कोई एरर का चांस ना रहे, तो इसलिए हम इसका पूरी वॉल का भी मेजरमेंट ले लेंगे और मेजरमेंट जो भी है हम नोट डाउन कर लें। ये हमने सी वॉल का प्रॉपर मेजरमेंट ले लिया है, सारे वॉल का, लेफ़्ट वाली वॉल, सेंटर वाली वॉल और राइट वाली वॉल, और एक हमने फुल मेजरमेंट भी ले लिया है। इससे कल को अगर हम इसको दोबारा से रीचेक करना चाहें या कोई भी बात हो, आखिरी वॉल जो डी वॉल है उसका मेजरमेंट रह गया है, हम इसका मेजरमेंट लेंगे और उसकी मेजरमेंट हम लेजर मीटर के साथ लेंगे। हम सी वॉल पे लगाएंगे और ए वॉल पे यहाँ पे लेजर मीटर दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ से हम मेजरमेंट ले लेंगे इसका मेजरमेंट आया है 3400 और ये मेजरमेंट हम नोट डाउन कर लेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे लेआउट हमारा रेडी हो चुका है, सारे मेजरमेंट हमने ले लिए हैं। इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा वो होगा एलिवेशन ड्रॉ करना है। हमें ए वॉल के, बी और सी और डी के सारे वॉल के एलिवेशन ड्रॉ करने होंगे। उस एलिवेशन में जो जो हमारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट होंगे, प्लम्बिंग पॉइंट होंगे या विंडो की जो भी डिटेल होगी या कोई कॉलम होगा या पिलर होगा, जो भी डिटेल आएंगे वो हमारे एलिवेशन में आते हैं और वो एलिवेशन में हम ड्रॉ करेंगे। अभी हम जिस किचन पे आए थे उस किचन में ए वॉल पे, बी वॉल और सी और डी पे जो भी पॉइंट थे हमने नोट डाउन कर लिए हैं। हम दिखाते हैं आपको कि हमने ए वॉल पे क्या क्या चीज़ें थी, हमने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे थी, वो हमने नोट डाउन कर लिया है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमने विंडो की डिटेल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नीचे कमर्शियल टाइल लगी हुई थी, उसकी ये डॉटेड लाइन हमने बनाई हुई है। कमर्शियल टाइल में एक नीचे की तरफ में एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट था, उसकी एक डिटेल है, ठीक है। एक विंडो के ऊपर एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट थी, उसकी डिटेल हमने यहाँ बना रखी हुई है। और यहाँ पे भी एक और स्विच बोर्ड था जिसके हमने नोट डाउन कर लिए। जितने भी आपके ए वॉल पे जो भी पॉइंट होंगे उनको आपको नोट डाउन करना होगा, वो सारी चीज़ें दिखानी होंगे और उसके मेजरमेंट लेने होंगे। देन हम आपको आगे दिखाते हैं कि हमारे जो बी वॉल पे था, जो भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। बी वॉल पे यहाँ पे सारे स्विच बोर्ड थे, वो सारे स्विच बोर्ड हमने यहाँ पे बना लिया है। देन हम आते हैं कि आपके सी वॉल पे क्या क्या था, वो हम यहाँ पे चीज़ें दिखा रहे हैं। सी वॉल पे यहाँ पे डोर की ओपनिंग थी, एक स्विच बोर्ड था, हमने यहाँ पे एलिवेशन में ड्रॉ कर लिया है। अब हम आगे लास्ट वॉल डी हमारी जो थी, इस डी वॉल पे जो भी डिटेल थी हमारी कमर्शियल टाइल और हाइलाइटर टाइल और स्विच बोर्ड और प्लम्बिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई थी, वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। ये हमारा प्लम्बिंग पॉइंट का सिंबल बना हुआ है जो हमने यहाँ पे सर्कल में बनाया हुआ है, और ये जो रेक्टेंगल शेप में बनी हुई है हमारे स्विच बोर्ड के डिटेल है। और हमारे ये जो डॉटेड में यहाँ पे चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ये हमारे कमर्शियल टाइल है। रेस्ट जो भी यहाँ पे एरिया बचा रहा है वहाँ पे हाइलाइटर टाइल लगी हुई है, ठीक है। तो हम इनके मेजरमेंट लेंगे, कैसे कैसे मेजरमेंट लेंगे वो हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे एक एक वॉल की डिटेल के साथ, कि किस वॉल पे क्या चीज़ें आ रही हैं, उनके मेजरमेंट कैसे लेना चाहिए वो हम आपको बताएंगे। वो आपके लिए सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से, सेम यही स्टेप हम आगे जो भी मेजरमेंट लेंगे किचन का, सेम यही प्रोसेस, यही स्टैंडर्ड हमें फॉलो करने हैं कि ए वॉल, बी वॉल, सी और डी जो भी वॉल हमारे होंगे उनके ऐसे एलिवेशन ड्रॉ करके आपको मेजरमेंट लेने होंगे, और जो भी डिटेल होगी आपकी हर वॉल पे वो आपको नोट डाउन करने होंगे, आपको उनके मेजरमेंट लेने होंगे। तो आपसे कोई भी एरर नहीं होगा, कोई भी चीज़ें छूटेंगी नहीं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस वॉल पे एक स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड को कैसे
मेजरमेंट लिया जाता है वो हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे मेजरमेंट लेना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो मेजरमेंट लेने में, और कैसे लेना चाहिए। तो आप इस स्विच बोर्ड को देख रहे हो, इस स्विच बोर्ड का जो नियरेस्ट वॉल है वो हमारा ये ए वॉल है, मतलब ये हमारे राइट हैंड पे जो वॉल आ रही है इस वॉल से आपको ये डिस्टेंस लेनी होगी, स्विच बोर्ड का डिस्टेंस कितना है, और एक फ्लोर से कितनी हाइट पे है ये स्विच बोर्ड, इसका मेजरमेंट लेना होता है। नहीं, 2 मेजरमेंट आपको लेने होते हैं, एक जो नियरेस्ट वॉल होती है उससे और एक फ्लोर से हाइट लेनी होती है। तो जो नियरेस्ट वॉल होती है उसी से स्विच बोर्ड का लेना चाहिए। अगर कोई लॉन्ग में वॉल है तो उस वॉल से नहीं लेंगे, आपके पास जो नियरेस्ट वॉल है वो है राइट हैंड पे, तो इसी वॉल से मेजरमेंट लेंगे। तो हम पहले इसका स्विच बोर्ड का जो एज पॉइंट होता है उस एज पॉइंट से हम इसका वॉल से मेजरमेंट लेंगे, और यही सेम प्रोसेस हम लेंगे फ्लोर से इसका जो बॉटम एज होगा उस बॉटम एज से मेजरमेंट लेंगे। हमने इसकी फ्लोर से इसकी हाइट ले ली, स्विच बोर्ड की क्या हाइट थी। अब हमें कभी कभी होता है कि ये छोटा साइज का स्विच बोर्ड है, ये बड़े साइज का स्विच बोर्ड है, तो हमें स्विच बोर्ड का क्या साइज है, क्या कटआउट हुआ है, इसका भी अगर हम मेजरमेंट ले लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो हम इस छोटे वाले कटआउट का और बड़े वाले कटआउट का दोनों का मेजरमेंट ले लेंगे। इसकी जो विड्थ है और इसकी जो हाइट है वो दोनों हम यहाँ पे मेजरमेंट कर लेंगे। और ये मेजरमेंट हम नोट डाउन कर लेंगे। अब हमारा स्विच बोर्ड का मेजरमेंट हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे एक प्लम्बिंग पॉइंट है, इस प्लम्बिंग पॉइंट का मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेम वही कॉन्सेप्ट है जैसे आप स्विच बोर्ड का लेते हो। इसका जो नियरेस्ट वॉल है राइट हैंड पे आ रहा है और इसका जो फ्लोर से मेजरमेंट है वो लेना होता है। तो आपको 2 मेजरमेंट लेना है, एक नियरेस्ट वॉल जो होगी इसकी राइट हैंड या लेफ्ट में जो भी आ रहा है नियरेस्ट वॉल उससे मेजरमेंट लेंगे, और इसकी फ्लोर से हाइट कितनी होनी चाहिए, यानी हमारा इस प्लम्बिंग पॉइंट से राइट हैंड का वॉल का डिस्टेंस क्या है और फ्लोर से इसकी हाइट कितनी है। तो ये 2 चीज़ मेजरमेंट लेना होते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए एक इनलेट का है, आउटलेट है, और ये भी इनलेट है, ये भी इनलेट है, और यहाँ पे स्विच बोर्ड का पॉइंट है। तो जितने भी पॉइंट है आपको सारे मेजरमेंट लेने होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस लेजर मीटर से सहायता से इसका मेजरमेंट लेंगे। राइट हैंड वॉल से इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे जो भी आ रहा है। और इसकी हाइट क्या है वो हम यहाँ पे हाइट का मेजरमेंट ले लेंगे। मेजरमेंट हो गया। उसके बाद ये एक आउटलेट है, इसके बाद ये भी इनलेट है, ये भी इनलेट है। तो इनलेट के जो हाइट देख रहे होगे आपका सेम है, इसका भी सेम है हाइट और इसका भी सेम हाइट है। तो इनके क्या करेंगे, हम सेंटर का गैप बता देंगे कि सेंटर का गैप कितना है। तो इनके सेंटर का मेजरमेंट हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे जो सेंटर का गैप है वो 100 है, और ये भी 100 का सेंटर का गैप है, और ये है 185। तो हम इनके सेंटर का जो पॉइंट है वो नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद से हम आपके यहाँ पे टाइल लगी हुई, टाइल का भी मेजरमेंट लेना होता है। कभी कभी साइड पर जाओगे तो वहाँ पे टाइल जो लगी होती है तो उनका मेजरमेंट लेना होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे यहाँ पे टाइल लगी है, बेस में कमर्शियल टाइल, ये आपका हाइलाइटर टाइल लगी हुई है, और देन यहाँ पे कमर्शियल टाइल लगी है, ऊपर हमारा हाइलाइटर टाइल लगी है। तो इनके भी मेजरमेंट हमें लेने होते हैं। इनके मेजरमेंट कैसे लिए जाते हैं हम आपको बताते हैं कि कैसे इनके मेजरमेंट लेते हैं। जो बेस में कमर्शियल टाइल है, बेस में इसकी हाइट क्या होनी चाहिए वो हम यहाँ पे देख लेंगे कि इनकी हाइट क्या है। उनकी हाइट यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, इसकी हाइट क्या है वो मेजरमेंट लेने हैं। उसके बाद से यहाँ पे इसका हाइलाइटर टाइल की हाइट क्या है वो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। और ये कमर्शियल टाइल की क्या हाइट है, और ऊपर हाइलाइटर टाइल की क्या हाइट है। ये सारे जो भी हाइट थी मैंने नोट डाउन कर लिया अपने पेपर पे। जैसा देख रहे हो सामने एक वॉल पे एक विंडो लगी हुई है। इस विंडो का मेजरमेंट कैसे लेना है, आप जब भी आप साइड पे जाओगे तो वहाँ पे विंडो भी मिलेगा, डोर भी मिलेगा। तो उन विंडो के मेजरमेंट कैसे लेना चाहिए आपको ताकि कोई गलती ना हो, तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कैसे कैसे मेजरमेंट लेना चाहिए विंडो का। तो विंडो में हम देख रहे होगे ये एक ओपनिंग दिख रही है आपको, तो इस विंडो की आपको विड्थ आपने लेआउट प्लान में ले ही लिया है, और उसके बाद इसकी हाइट लेनी होती है विंडो की।
तो मैं बताता हूँ पहले कि फ्लोर से इसकी विंडो की हाइट, ये हमारा जो होता है, ये विंडो का जो बॉटम लेवल होता है, ये विंडो का सिल लेवल होता है। तो आपको फ्लोर से इस विंडो का सिल लेवल पहला मेजरमेंट लेना होता है, देन आपको विंडो की हाइट लेनी होती है। विंडो की हाइट लेने के बाद से जो एरिया बचता है वो उसके ऊपर का भी मेजरमेंट आपको लेना होता है। तो जब भी आपको कहीं भी विंडो मिले तो आपको ये 3 मेजरमेंट जरूर लेने हैं, विंडो का सिल लेवल, विंडो की हाइट और उसके ऊपर जो रेस्ट एरिया बच रहा है उसका मेजरमेंट लेना होगा। तो इसके लिए हम आपको कैसे मेजरमेंट लेना है हम आपको बता रहे हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे विंडो के सिल लेवल का मेजरमेंट लेने के लिए। तो फ्लोर से विंडो का हमारा ये जो बॉटम लेवल है ये हमारा सिल लेवल है। तो हम इसको लेजर से भी ले सकते हैं और इजी टेप से भी ले सकते हैं। तो हम आपको लेजर मीटर से मेजरमेंट करके दिखाएंगे कि लेजर से कैसे मेजरमेंट लेते हैं इसका। तो ये हमारा बॉटम लेवल है विंडो का, यहाँ पे हम इसके एज पे लगाएंगे और फ्लोर पे लेजर लगाएंगे और इसका मेजर ले लेंगे। तो जो भी हमारा डेटा आएगा हम उसको नोट कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद से हम विंडो की हाइट लेने के लिए विंडो के इसका जो बॉटम लेवल है और इसकी विंडो की जो हाइट है उस पर हम यहाँ पे फोकस करके इसका मेजरमेंट ले लेंगे। बचा हुआ जो एरिया है उसका हम मेजरमेंट आपको फिर से दिखा रहे हैं कि कितना मेजरमेंट कैसे लेते हैं। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने इससे फ्लोर से इस विंडो का जो सिल लेवल था उसका हमने यहाँ मेजरमेंट नोट डाउन किया था। विंडो की हाइट क्या थी वो यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। रेस्ट इस विंडो के ऊपर की जो हाइट थी वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। तो ये 3 मेजरमेंट आपको जरूर लेने होंगे जब भी आप विंडो का मेजरमेंट लो। विंडो का सिल लेवल, विंडो की हाइट, उसके बाद विंडो के ऊपर की जो हाइट है, तो आपको ये मेजरमेंट लेने होंगे। अब हमारे पास इस वॉल को देख रहे होंगे, इस वॉल पे एक डोर ओपनिंग है। इस डोर ओपनिंग की मेजरमेंट कैसे लेते हैं, डोर का मेजरमेंट हम लेआउट प्लान में ले लिया है। इसकी विड्थ क्या है, बेसिकली हमें एलिवेशन में इसका हाइट ही लेना है, बाकी चीज़ें तो हमने लेआउट प्लान में ले रखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे एलिवेशन में इसके डोर के हाइट का मेजरमेंट लेना है। तो इसके लिए हम फ्लोर में लेजर मीटर रखेंगे और इसकी हाइट का मेजरमेंट यहाँ पे हम ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे डोर का हाइट का मेजरमेंट ले लिया यहाँ पे। उसके ऊपर डोर की ऊपर एक छोटी सी वॉल आ रही है, तो उसका भी हम मेजरमेंट ले लेंगे कि कितना मेजरमेंट आ रहा है। इस तरह हमने आपको दिखाया है कि किसी साइट पे अगर जाते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको एक किचन के अंदर मिलती हैं, वो हमने आपको चीज़ें हमें मेजरमेंट करके दिखाया है कि अगर आप साइट पे जाते हो तो बेसिकली आपको क्या क्या करना होता है और क्या क्या चीज़ें लेनी होती है। तो पहले आपको जब भी साइट पे जाते हो, किचन में इंटर करते हो, तो इंटर करने के बाद जो भी चीज़ें हैं आप पहले से अच्छी तरह से उसको देख लो कि कहाँ पे क्या चीज़ें आ रही हैं आपके ए वॉल पे, बी वॉल पे, सी और डी, जो भी वॉल है उस वॉल पे क्या क्या चीज़ें हैं उनको नोट डाउन कर लो। ठीक है, अच्छे से सारी चीज़ें देख लो। उसके बाद आप लेआउट प्लान ड्रॉ करो। लेआउट प्लान ड्रॉ करने के बाद से उनके आपको एलिवेशन ड्रॉ करने होते हैं, तो एलिवेशन ड्रॉ कर लीजिए। अच्छे से सारी चीज़ें देख लीजिए, जो भी चीज़ें जिस वॉल पे थी आपने अच्छे से वो मार्क कर लिया है कि नहीं, जो भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट थे, जो भी प्लम्बिंग पॉइंट थे, आपने सारी चीज़ें मार्क कर लिया है कि नहीं। चाहे वो डोर की हाइट हो या विंडो की हाइट हो या प्लम्बिंग पॉइंट है, वो सारी चीज़ें आप अपने पेपर पर नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद से एक एक वॉल का आप प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट लीजिए, चाहे विंडो की विड्थ हो या विंडो की हाइट हो या डोर की हाइट हो या डोर की विड्थ हो या प्लम्बिंग पॉइंट की मेजरमेंट हो। ये सारे मेजरमेंट आपको एक एक स्टेप में लेना चाहिए ताकि कोई भी चीज़ छूट ना पाए। जब भी मेजरमेंट करो, मेजरमेंट करने के बाद आप एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लो, कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है, कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। इन सारे चीज़ों का मेजरमेंट आप प्रॉपर तरीके से लीजिए। हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि हमारे और भी भाइयों को ये जरूर पता चले कि किचन का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, ताकि वो गलतियों से बचे और चीज़ों को अच्छे से करना सीख जाएं। थैंक यू वेरी मच।